21 के 1 साल पहले बताए थे। हाँ, इसको एक हल्का सा ना कुछ इधर ऊंचाई पर कुछ ऐसे ये दिखेगा तो हमको याद आएगा। ऐसे उतर के भांज देते हैं। आर्टिकल पीछे की टीवी नहीं चल रही है, कोई बात नहीं, स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। प्रिवेंटिव डिटेंशन आज आपको बताना है। इससे पहले हम आपको आर्टिकल 20 और 21 पढ़ा दिए हैं। 20-21 बहुत जरूरी है, सोच रहा कभी खत्म ही नहीं होता है। आर्टिकल 20 और 21 कभी खत्म नहीं हो सकता। खत्म तो बहुत बड़ी चीज हो गई, सस्पेंड नहीं हो सकता है। मूल अधिकार को निलंबित अर्थात सस्पेंड करने का अधिकार किसको है? आर्टिकल 20 और 21 को राष्ट्रपति सस्पेंड भी नहीं कर सकता और संसद हमेशा के लिए खत्म भी नहीं कर। सबसे मजबूत आर्टिकल 20 और 21। किसी को कोई दिक्कत? 20 हम आपको बढ़ा दिए थे ना। 20 में क्या है? एक गलती की एक सजा, सजा उस समय के कानून के हिसाब, हम अपने खिलाफ गवाही नहीं देंगे। 21 में 2 तरह की स्वतंत्रता है, प्राण है और दैहिक स्वतंत्रता है। दैहिक प्राण की वजह से हमें प्रदूषण का ख्याल रखना है। गाड़ी ज्यादा धुआं देगी तो हमारी जान जा सकता है। आप ट्रैफिक सिग्नल का पालन कीजिए नहीं तो दूसरा कोई मर जाएगा, उसलिए आपको क्या करेगा? फॉलो कराएगा। दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी, हमें विदेश जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमें अकेले जिंदगी जीने की क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता रहनी चाहिए। तो इसमें राइट टू प्राइवेसी, इसके अंदर 17 में जोड़ा गया, बहुत जरूरी थी, राइट टू प्राइवेसी। अब किसी की भी प्राइवेसी का ध्यान रखना जरूरी हो गया, राइट टू प्राइवेसी। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। और इसके अंदर एडल्ट्री को अलाउ कर दिया गया, धारा 497 को खत्म। पहले ये केवल महिलाओं पे ही लगता था, समझ गई? तो सबसे पहली बात देखिए, एडल्ट्री अगर कानून रखना है कि अगर किसी भी व्यक्ति को एडल्ट्री यानी व्यभिचार, व्यभिचार ये हम पढ़ाए थे ना 497, मतलब शादीशुदा अगर कोई है और उसका दूसरे किसी के साथ अफेयर है तो इसे अपराध माना जाता है। तो केवल महिला पे क्यों लागू होना है? पुरुष पे भी, या तो दोनों पे हो या तो किसी पे ना हो। सुप्रीम कोर्ट आया, दोनों को खत्म कर दिया, कहा कि किसी पे नहीं खत्म हो सकता। समझ में आ गई कि नहीं? वैसे भी बिगड़ने वाले ना, लड़का हो चाहे लड़की, कानून रहे चाहे ना रहे, क्या हो जाता है? बिगड़ जाए। समझ में आ गई कि नहीं? जरूरी होना चाहिए कि बिगड़ने से पहले किसी चीजों को संभाला जा सके। जिंदगी या बिल्डिंग बहुत ज्यादा झुक गई तो फिर नहीं संभलेगी, झुकने से पहले संभाल लेना चाहिए। आज आपको आर्टिकल क्या बताना है? 21, 22, आर्टिकल 22, ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, ठीक है। हम 21 बता दिए ना आपको कंप्लीट। हाँ, 21 का क, अच्छा वो 21 का क बहुत नॉर्मल सा चीज है, शिक्षा का अधिकार। 21 का क क्या है? शिक्षा का अधिकार। अब ना प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उसका अधिकार है। अब सरकार की जिम्मेदारी है उसको पढ़ाए। अधिकार के लिए हमें पैसे नहीं देने हैं,
जैसे निजता का हमारा अधिकार है तो हमें पैसे नहीं देना है, तो इसमें निःशुल्क सब जोड़े न जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अधिकार के लिए पैसे कभी लगते ही नहीं है। तो प्राथमिक शिक्षा यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा अब उसका क्या हो गया, अधिकार। इसलिए आप देखिएगा सर्व शिक्षा अभियान के तहत सबको स्कूल की पढ़ाई दी जाती है। देखिए सरकार प्राइमरी एजुकेशन नहीं करा सकती है, एक दिल्ली गवर्नमेंट है जो थोड़ा बहुत अपना कंट्रोल करके रखे बड़ी, बाकी सारा राज्य की सरकार चाहे यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, सब प्राइमरी एजुकेशन किसी के बस की नहीं है, इन लोग के बस के, ये प्राइवेटे संभाल सकते हैं। और आज प्राइवेट स्कूल को बंद, सरकारी स्कूल 5 साल बंद कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता देश को, छिपी बेरोजगारी है वो सब, गीफन वस्तु, सच बताते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इन लोग को, तो प्राइवेट वाला रोक के रखा है सब यहाँ पे। तो 21 का क जो है वो क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उसको देना अधिकार है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कोई बहुत बड़ा तो आर्टिकल नहीं, इसको सस्पेंड किया जा सकता है क्योंकि 21 में नहीं है, 21 के कम है। सस्पेंड किसे नहीं हो सकता है, 20 और आगे बढ़े, एक आगे देखते हैं हम लोग, आर्टिकल 22। हालांकि इसे दिया गया था 2010 से, इसे कब से दिया गया, 2010, जबकि संशोधन किया गया था 2002 में, और जबकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा देना चालू हुआ 2010 से चालू हो गया था। आगे बढ़ जाए ना, 21 कंप्लीट हो गया, 20 21 आज आपको पढ़ाना आर्टिकल 22, गिरफ्तारी से संरक्षण। किससे संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण। ये दरोगा की जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो लोग ध्यान से देखो, इन की केकरो उठा के लेके चला है, पता चला हमरे बैच के पढ़ ले होगा तो उतरवा देगा, आपको व्यवस्था कर देगा, सस्पेंड हो जाएंगे। सस्पेंड होने में बहुत बड़ी की खराबी होती है, जिस दिन से सस्पेंड होइएगा ना उस दिन से फिर आपका एक्सपीरियंस जोड़ा जाता है। मान के चलिए आप 10 साल की नौकरी हो गई तो आप 10 साल के एक्सपीरियंस होल्डर कहलाएंगे ना, प्रमोशन होगा तो आपका इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, आधा दे सस्पेंड हो गए ना, भूल जाइए 10 साल। बहुत बुरा असर पड़ता है आपके प्रमोशन पे। सस्पेंड होने का एक आगे बताएंगे, कई तरह का सस्पेंशन होता है जिसमें ये सबसे खतरनाक होता है, बहुत बुरा होता है सस्पेंशन से। तो देखिए, गिरफ्तारी से संरक्षण, प्रिवेंशन टू अरेस्ट, अरेस्ट होने से आपको क्या करना है, संरक्षण देता है आपको। कोई भी ऐसा नहीं है कि उठा के अरेस्ट करेगा, प्रिवेंशन अगेंस्ट अरेस्टिंग, अरेस्ट करने से संरक्षण। देखिए ये 2 टाइप की बातों को करता है, हमें किसी को जबरदस्ती गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। कानून ये 2 बातें करता है, बुक लिया देख समझ जो, पहले लिखने में बगल जाती है और उसके बाद कहेंगे दिमाग नहीं लगाते तो काय का आपने दिमाग लगाती है सर, बेवकूफ बनाएगी सर, अरे सर उधर देंगे। अरे मेरे पास है ये, समझ में, हमको समझ में आ जाता है। यहाँ पे कंसंट्रेट होके पढ़िए, बार बार समझाते, मटेरियल नहीं मिलता आपको। लड़का सबको देखो कोई मतलब नहीं है, 2 टॉपिक को छोड़ देंगे, कोई दे है कि नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, एक भाग 6 पढ़ा देंगे, अभी एक बार भी नहीं बोलेगा सब, इतना आज्ञाकारी है सब। अब तुमसे ज्यादा लड़की कह देंगे पॉलिटी खत्म, बहुत छोटा था। चलो समझो इधर ध्यान से, उधर चलिए अब समझिए ध्यान से। गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए 2, ये कहता है कि आप तब तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो कोई अपराध ना कर दे। किसमें कहता है, 22 में। और इसी 22 में एक और प्रावधान है कि बिना गलती गिरफ्तार कर लो। तो इस फिल्मी डायलॉग में मत रहिएगा कि जब तक हम गलती नहीं करेंगे हम गिरफ्तार नहीं हो सकते हैं। ये दोनों बात आर्टिकल किसमें लिखा गया है, 22 में, आर्टिकल 22 में, आर्टिकल 22 में लिखा गया है। मतलब आप जब तक अपराध नहीं कीजिएगा आपको कोई गिरफ्तार नहीं करे। और इसी में एक और बात लिखा गया है कि कुछ ऐसे अपराध है जिसमें बिना गलती किए ही आपको क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार। जैसे कोई नेता है, आजकल भारत में राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु धर्म या जाति हो गई है। एक धर्म को गरियाओ, जो धर्म है उसके लोग चिल्लाएंगे, बाकी को कहोगे देखो हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, समझ में गया। या एक जाति को बुरा भला कहो, दूसरे जाति वाले से। ऐसे लोग अगर कहीं जाते हैं, भाषण देते हैं, तो आप इंतजार कीजिएगा कि गलती करेगा तब गिरफ्तार करेंगे, तो आग लगा के चल आएगा,
पहले ही गिरफ्तार कर ले। तो देखते हैं पुलिस किसी नेता होता को शहर में घुसने ही नहीं देती है, पहले ही टांग ले जाती है। तो इसमें दो तरह की व्यवस्था है, एक है दंडात्मक। क्या है? दंडात्मक। तो इसमें एक व्यवस्था जो है वो दंडात्मक है और एक है रोकने के लिए। तो एक है कि अगर गलती कर दिया तो हम उसे देंगे दंडात्मक। क्या देंगे? दंडात्मक। पुनिटिव कहते हैं इसे, पुनिटिव, दंडात्मक कार्रवाई करते हैं। और एक है कि अपराध करने से पहले रोक दीजिए, निषेधात्मक। निषेधात्मक, प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव, वो है पुनेटिव और ये है प्रिवेंटिव। इसमें सजा नहीं देगा, गिरफ्तार करके लेके चल जाएगा। समझ में आ गई ना? क्या? समझिए ध्यान से इसको। इसमें आपको देगा सजा, इसमें सजा ना देने वाला, आपको अपराध करने से रोक देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ये दोनों आपको पीडीएफ मिला है, देखें। हाँ, दोनों चीज है जी, इसमें दिया हुआ है, इसमें नीचे में है। अरे हम इसको हम ऐसे लिख रहे हैं समझाने की दृष्टि से, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, समझो ध्यान से, सब लिखा हुआ है, गधा लोग इधर से को। ये एक है निषेधात्मक, एक है दंडात्मक। दंडात्मक में कहता है कि अगर आप गलती कर दिए हैं तो आपको पुलिस पहले दिखाएगी वारंट और उसको कर लेगी गिरफ्तार। यानी गिरफ्तार करने से पहले आपको पुलिस को वारंट दिखाना जरूरी है। वारंट आपके खिलाफ दायर किया गया एफआईआर, आपके खिलाफ क्या होता है? वारंट। आपके खिलाफ अगर एफआईआर दायर कर दिया गया तो पुलिस आएगी, आपको फोन करेगी कि आप फलाना आदमी आप ही बोल रहे हैं, आ जाइए थाना पे। नहीं जाइएगा तो घरे से उठा के ले जाएगी। अब बुलाएगी आपको, आप अपराध किए हैं तो आपको पता है कि हमको अरेस्ट करने लायक अपराध किए हैं कि नहीं। बुलाएगा बड़ी प्रेम से, बहुत प्रेम से बुलाएगा आपको। ट्रेनिंग होता है उस सबको, एकदम प्रेम से, कोई दिक्कत नहीं, साइन इन हो जाएगा, आप आके कर दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, ओके, बैठा लेगा आपको। आपको पता है कि आप जो अपराध किए हैं वो गिरफ्तारी के लायक है कि नहीं। अब किसी का मार के सर फोड़ दिए, पक्का गिरफ्तार करेंगे। और थोड़ा बहुत गाली गलौज, एक थप्पड़ उप्पड़ लगा है तो वो थाना में हो सकता है एक आध थप्पड़ दे के छोड़ दे। आप प्रभावशाली हैं तो चाय पिला के छोड़ दे, अलग अलग टाइप का होता है। नेता मंत्री है तो मिठाई उठाई खिला के छोड़ दे, समझ में आ गया? मैनेज करने। लेकिन गिरफ्तारी से पहले आपको वारंट दिखाएगा। दूसरा व्यक्ति आपके खिलाफ जो एफआईआर किया है वो एफआईआर ही आपके खिलाफ क्या हो जाता है? वारंट हो जाता है। वो एफआईआर आपके खिलाफ क्या बन जाता है? वारंट। क्या हो जाता है? वारंट हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो वो हो गया आपके खिलाफ वारंट। तो गिरफ्तारी से पहले वारंट। पुलिस स्टेशन में जेल नहीं होता है, वो एक लॉकअप होता है, दरवाजा, उसके अंदर 8, 10, 20 आदमी के रहने का जगह होता है। पुलिस के पास खाना पीना खिलाने की व्यवस्था नहीं होती। तो कोई अपराध किया है या नहीं किया है? बकलोलिया मोबाइल, तुम लोग लड़की लोग ना पूरा क्लास डिस्टर्ब करके रख दियो। उठो तो असो, जाओ सीधे, तुम जाओ, इसमें बीच क्लास में डिस्टर्ब करके रख देते हैं सब। सीधे जाओ पिलर के पास, पिलर है ना, पिलर के बगल में सेकंड नंबर की लड़की ब्लू टोपी पहनी है, सेकंड। हाँ हाँ, मोबाइल ले आओ उसका, हाँ रख लो। क्लास के बाद उसका अपने से तुम ये वारंट वारंट दिखाना उसको। बबनी, आपको क्या लगता है हमारे क्लास में कोई लड़का फर्स्ट दिन आता है, हम चेहरा देख के बता देते हैं तुम फर्स्ट दिन हो, तो तुम मोबाइल चलाओगी तो नहीं समझ में आएगा। पढ़ाई करिए ना बबनी लोग। उसके बाद कहेंगे कि महिलाओं को ये नहीं होता है, महिलाओं के खिलाफ, माँ बाप पैसा दिया पढ़ने के लिए तो पढ़ेंगे नहीं। उसके बाद कहानी सुनाने को कहिए तो सबसे देर यही आगे फर्स्ट लाइन में रहेगी लोग। अच्छा, उस टेंशन में इस बात की नहीं है कि मोबाइल पकड़ा गया, डर है कि बीच में फोन मत आ जाए। आप टेंशन मतलब आपको निजता का अधिकार पढ़ा दिए हैं, समझ में आ गया? राइट टू प्राइवेसी। लेकिन फोन आ गया तो इसमें हमारी क्या गलती है? समझ में आ गया? अब फोन आ गया तो उठा के चुपचाप स्पीकर पे करना, बोलना नहीं। अपने कहेगा क्या हो गया बोलो। अच्छा, उसका
उसका 200 ग्राम खून सूख गया होगा। हे भगवान, अरे मुझौसा फोन मत कर दे। देखना मुझौसा का फोन आए तो ध्यान से रखना। इकरा कोई ठीक थोड़ी है, मुझौसे होगा, अच्छा भी हो सकता है ना। बेरोजगार को बहुत बड़ा शाहजहां मिलने वाला है। चलिए ध्यान दीजिए इधर। सब मुझौसा एकदम खुश है सब। ए, तुम लोग उसको काय देख रही हो, काला टकला को? इतना काला थोड़ी हो। चलो इधर देखो ध्यान से। चलिए आप समझिए, अब बबनी को ये टॉपिक समझ में आ गया। अब बिना वारंट आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। हाँ, किसी को गिरफ्तार नहीं कर। अच्छा, पुलिस स्टेशन में रखने का जगह होता नहीं है तो आपको 24 घंटा से ज्यादा वो थाने में नहीं रख सकते, क्योंकि उसको खाने पीने ये सब की व्यवस्था नहीं है। अरे भाई, अपराधी है या नहीं है ये पुलिस डिसाइड करेगी, कोर्ट डिसाइड करेगा। बहुत फर्जी FIR भी हो जाता है। अगर मारधार हुआ गांव में ना, अगर अमूमन देखा जाता है मारधार हुआ, ठीक है, मार लड़ाई हुआ अलग बात है, लेकिन जब पुलिस स्टेशन में जाता है 10 गुना बढ़ा के बोल देता है सब। पैसों नहीं चोरी होगा, 2 लाख लेके चल गया, ऐसा गलती करिएगा ना तो कोर्ट में पूछेगा 2 लाख का इनकम टैक्स है आपके पास, जाई का पूछ दे लो। तो अरेस्ट करने चलाएगा, उसको भी कुछ मिल जाता है। आगे देखिए, अरेस्ट करने से पहले क्या दिखाना पड़ेगा? और वारंट दिखा के आपको क्या कर लेगा? अरेस्ट कर लेगा। हर अपराध में अरेस्ट जरूरी नहीं है, गंभीर अपराध में ही आपको अरेस्ट किया जाता है, नॉर्मल अपराध में अरेस्ट नहीं किया जाता है। 24 घंटा के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होता है, जज यानी न्यायालय के पास ले जाना होता है 24 घंटा के अंदर। लेकिन इस 24 घंटे में छुट्टी का दिन शामिल नहीं किया जाता। सैटरडे को पकड़ेगा तो कोई जरूरत नहीं है, संडे कहेगा कि जज साहब आप संडे को बैठते हैं कि ले आए? संडे को तो कोर्टे बंद रहता है, तो लेके कहां जाएगा? घुमाने की, देख लो न्यायालय नहीं ले। छुट्टी का दिन शामिल नहीं करे, यातायात में लगा समय नहीं होगा। तो आप इस भ्रम में मत रहिएगा 4-4 दिन बैठा के रख लेगा, समझ में आ गया कि नहीं? फ्राइडे को पकड़ेगा, कहेगा हम अगले दिन सोचे थे ले जाने के लिए, जाम लग गया तो हम नहीं ले जा पाए, तब तक कोर्ट बंद हो गया, संडे आ गया, ये आ गया। यातायात में दिखाने में उसको क्या जाता है? जाम लगा हुआ था तो भाग जाता तो हम वापस ले आकर रख दिए। इस भ्रम में मत रहिएगा कभी कभी। अगर आप एक मामूली सिपाही अगर आ गया अपने तूल पे ना, बढ़िया बढ़िया को सीधा कर सकता है। लेकिन फिर वो लोग भी फंसे होते हैं कि उनको भी अपना प्रमोशन चाहिए, और बाकी पुराना इतिहास उन लोग का भी कौन सा अच्छा होता है, समझा गया कि नहीं? नहीं तो एक बार तो यूपी पुलिस गाड़ी पलटी थी, क्या कर लिया लोग? कुछ नहीं कर पाए, पलट दिया कि नहीं? पूरी दुनिया देख रही थी, पलट दिया। मीडिया पीछे पीछे चल रही थी, 4 को गाड़ी पुलिस की थी। पुलिस वाला कहा कि यार ये तो पीछे पीछे लग गया है, सब यहाँ पे पलटेंगे कैसे? तो एक गाड़ी वाला रुक गया, सारे मीडिया वाले को रखा, हे रुको, और बाकी 3 को निकल गए सब। आधा घंटा रोक लिया, कहा अब जाओ। उतना में काम तमाम हो गया यहाँ पर। देखिए, ऐसे अपराधों को ऐसा करना भी चाहिए। यूपी पुलिस ने जो किया सही किया। देखिए, अपराध को अगर आप दामाद की तरह इज्जत कीजिएगा तो कम नहीं होगा यहाँ पर। चलिए अब ध्यान से देखते हैं हम लोग। अभी देखे ना दिल्ली में एगो लड़की को कितना बुरा हुआ, ये कोई मैटर होता है? 24 घंटे के अंदर आपको कहां ले जाना पड़ता है? अच्छा, 24 घंटा से ज्यादा हो जाएगा तो पुलिस कहीं ना कहीं बहाना दिखा देगी, समझ में आ गया कि नहीं? हालांकि 24 घंटा से ज्यादा होता है तो आपके पास एक कानूनन एक अधिकार होता है, जो आगे पढ़िएगा आर्टिकल 32 में होता है, जिसे हम लोग कहते हैं हॉबियस कर्पस। वहां आप कह सकते हैं कि हमें 24 घंटा से ज्यादा गिरफ्तार नहीं किया जाए। लेकिन इस भ्रम में नहीं रहिएगा, घड़ी देके 24 घंटा व्यवस्था कर देगा आपको। वो डायरिया में नहीं लिखेगा कि आपको 3 बजे लेके आए हैं, उठा के लाएगा 9 बजे, लिखेगा 4 बजे लाए हैं, खत्म कहानी यहाँ पे। क्या इसका बोला हुआ? जज के सामने कहेगा सर 9 बजे उठा के लाएगा, वो कहेगा कि हम 4 बजे उठा के लाए। जज कहेगा तो दोनों तो बोलिए रहा है, नहीं समझे? जो लिखन कोर्ट में आप क्या बोले मतलब नहीं है।
लिखा, चढ़ाई नहीं करेगा उसको, शाम में चढ़ाएगा। 5 बजे गिरफ्तारी करके लाए थे और उधर कोर्ट बंद हो गया 5 तारीख को। तो अगर आपकी गिरफ्तारी 5 बजे हो रही है तो भले आज गिरफ्तार हुआ है, आज के डेट में करेगा कौन चीज? नहीं, इतना भ्रम में मत रहिएगा। अपराधी को, जज को भी पता होता है कि अपराध करके आए। स्वतंत्रता सेनानी नहीं है जो आपके लिए सीसीटीवी कैमरा खरीद आएगा यहाँ पे। भगत सिंह थोड़े हैं कि बहुत बड़ा अच्छा काम करके गए हैं, आपके लिए जज साहब खड़ा रहेंगे, अरे बाप रे बाप बबुआ के दिक्कत ना हो तो। हाँ, व्यवहारिक चीजें और ये चीजें बहुत क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। इसके बाद कहता है कि आपको क्या दिया जा सकता है? वकील। क्या दिया जाएगा? वकील। आपका मन, आप तगड़ा वकील रख लीजिए, एकदम राम जेठमलानी। अब तो वो रहे नहीं, लेकिन बहुत बेहतरीन, बहुत बड़े वकील थे राम जेठमलानी, बहुत बड़े वकील अपने समय के। बहुत सारे नेता भी वकील, कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता, बहुत बड़े वकील। अरुण जेटली जी अब तो रहे नहीं, वो बीजेपी के थे, बहुत बड़े वकील रहे थे यहाँ पे। बहुत एक एक वकील रहे हैं। अभी भारत में वकीलों का गढ़ कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है भारतीय संविधान को वकीलों का। इतने ना वकील पढ़ लिख लिए हैं कि संविधान में इतना लूप होल है कि नॉर्मल से नॉर्मल मैटर को 20 साल खींच देते हैं सब। समझ में आ गया नहीं आ गया? हाँ जी, वकील के पास जाएंगे तो खींच देगा मामला। तो ये तीनों आपको दिखाना पड़ेगा। ये है आपका दलील। पुलिस आके दलील देगी कि देखिए आप गलती किए हैं, आपको ले जाना पड़ेगा। तो ये आपको क्या है? दलील। उसके बाद से आप कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं और यहां वकील रख सकते हैं। तो आपको दलील भी सुना, अपील भी सुना और वकील भी दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, 19 3 हो गया ना। 20 के 4 में कहता है कुछ ना देंगे, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील, 3 महीना तक उठा के लेके चल जाएगा। समझ में आ गया? रॉलेट एक्ट आज भी लागू है भारत में। 22 के 4 में, 22 के 4 में आज भी क्या है? रॉलेट एक्ट। उठा ले जाएगा बिना बताए आपको। अभी इसी को समझते हैं, फिर इधर चलेंगे। इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अगर 19 में 22 के तहत अगर आपको इतनी लिबर्टी दी गई है, तो 22 के 4 में कहा गया कुछ मत दो उसको, कोई एफआईआर मत लिखो, कुछ भी मत लिखो, सीधे उठा के ले जाओ। जब कश्मीर से धारा 370 हटाया गया था, तो वहां के जितना नेता थे सबको उठा ले गई थी पुलिस। वो कहेगी अपील, दलील, वकील, निकल यहाँ पे। 22/4 चल इधर सीधे, 3 महीना बाद। समझ में आ गया कि नहीं? 3 महीना में तो मामले चेंज हो। अच्छा, 3 महीने के बाद भी वो बढ़ा सकता है, लेकिन फिर सरकार उसे लिखित देगी कि नहीं, राज्य के लिए ये आदमी ठीक नहीं है, इसे 3 महीना और रखा जाए। उस दौरान आप कहीं नहीं जाके अपील कर सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी इसको निपटाते हैं, उसके बाद इधर चलेंगे। ये निपटाते हैं। आपको वारंट दिखाना जरूरी है, 24 घंटे के अंदर ले जाना जरूरी है, और वकील रखना। 24 घंटे में वो आपको जरूरी नहीं कि एकदम लेके ही चला जाए। प्रशांत भूषण सर, बाप रे बाप, प्रशांत भूषण जज साहब बहुत ए ग्रेड के वकील। बहुत भारत में वकीलों की तो कमी नहीं है। जज साहब को बोल दिया किसी मैटर को लेकर कि देश कोरोना में परेशान है, हमारे जज साहब मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं। अब चीफ जस्टिस गुस्सिया गए, कहीं कह रही हमारे खिलाफ बोलता है ये आदमी। कहा कि आप कानून से बड़े हैं। जज हिल गए, भाई साहब ये तो आदमी वकील है कि क्या है? जज ने उनके खिलाफ मुकदमा चालू कर दिया, कहे कि हम अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। जज ने फैसला सुना दिया कि आपने अदालत की अवमानना किया है, आपको सजा दिया जाएगा। कहा कबूल है सजा। पता है जज ने कितना सजा दिया था? 1 रुपया। अटॉर्नी जनरल बीच में आ गए थे कि प्रशांत भूषण को छोड़ दिया जाए। उनका नहीं, हमें नहीं छोड़ने की जरूरत, आप जितना सजा दीजिएगा हमें कबूल है। जज को भी पता है जिस किताबों को हम पढ़े हैं ना, उस किताबों को यो पढ़ा है। और बहुत सारे वकीलों के पास जज से ज्यादा अनुभव हो जाता है, क्योंकि बहुत अनुभव हो जाता है धीरे धीरे। बहुत सारे ऐसे वकील हैं जिन्हें ऑफर आया था जज बनने का, ठुकरा दिए। वकीलों के पास इनकम भी अच्छी खासी हो जाती है। तो वारंट वगैरह समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हालांकि इधर की ओर गिरफ्तार करेगा तो आपको वारंट दिखाएगा, वकील लगने देगा, जज के पास ले जाएगा, 3 महीना बाद मिलेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो इधर जाने से पहले हम ये भी इधर ही रुकते, अभी इधर रुकते। हाँ बोलिए। वो मर गया तो लाश दे दिया जाएगा घर वाले को, खत्म कर। जुडिशियल डेथ कहते हैं इसे, कस्टोडियल डेथ। भारत में हर साल ये कस्टोडियल डेथ लगभग 4 से 5 हजार की संख्या में होते हैं। ये नॉर्मल मैटर नहीं है, 4 से 5 हजार हर साल होते हैं। बिहार में लगभग औसतन 3 से 400 होते हैं, यूपी में ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं। कस्टोडियल डेथ बोलते हैं इसको।
ऐसा कोई बहुत नया बात नहीं है, बहुत बार हो जाता है कस्टोडियल डेथ। हाँ, बबनी का कहना है कि अगर 24 घंटा से ज्यादा हो गया तो खाना पीना का कौन खिलाएगा? पुलिस उलिस वाले होते हैं, कुछ कुछ समोसा वमोसा खिला देते हैं, दे रहे हो क्या खाना दे यहाँ पे, बिस्कुट समोसा वमोसा खिला देते हैं वहां पे, मच्छर बहुत काटते हैं सो अंदर। आगे देखते हैं हम लोग, ये आगे बढ़े। अब देखिए पुलिस गिरफ्तार करती है तो क्या करती है, इधर जाने से पहले इसको निपटा देते हैं। देखो आपकी गिरफ्तारी जो होती है डायरेक्ट नहीं हो जाती है, सबसे पहले आपका, ये हम ऐसे एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, बस समझने के लिए बता रहे हैं कि जब आप कोई गलती कर दिए हैं तो दंडात्मक कार्रवाई में सबसे पहले आपको गिरफ्तार किया जाएगा। तो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें इंट्रोगेशन होता है। इंट्रोगेशन कुछ भी नहीं होता है, केवल पूछताछ होती है। पूछताछ क्या होता है? पूछताछ। अगर कोई नॉर्मल अपराध किए हैं, बहुत बड़ा जैसे घर की लड़ाई मोहल्ले में हो गया, कभी नाली निकालने के लिए गांव में देखिएगा ना, हमारे नाली इन्ने से ना इन्ने से बहुत है हम, तो वो उसे कहते हैं नॉर्मल इंट्रोगेशन। क्या जी? नॉर्मल इंट्रोगेशन होता है, उसमें पूछताछ करके पुलिस छोड़ देती है। दो चार झापड़ लगाइबो करती है पुलिस, गरिया उरिया देती है। पुलिस इतना नहीं करेगी ना तो लोग पुलिस से डरेंगे ही नहीं। आपको पता है आपकी गांव की जनसंख्या, एक मोहल्ला उठ के आ जाए तो थाना को भागना पड़ जाएगा, इतनी कम पुलिस होती है। अगर वो डंडा न मारे, आपको आराम से बतियाए, तो आपका पुलिस से डरे खत्म हो जाएगा। और आप एक हफ्ता थाना में बैठ जाइएगा ना तो आप अपने घर वालों से अच्छा से बात नहीं कर पाइएगा। आम आदमी अलीग होता है, दिन भर वहां खराब आदमी जइबे करता है, कोई शरीफ नहीं जाता है। आप अगर पागल खाना में अगर आपको रिसेप्शनिस्ट बना दिया जाए, काफी लोग आपको, खाली पागल जाता है सब। और थाना में केवल निगेटिव करप्शन, यही आलतू फालतू लोग थाना में जाने, कोई अच्छा आदमी जाएगा? अब ऐसे मिलने चले जाने तो ज्यादा तो अपराधी जाएगा वहां पे, किया रहेगा क्राइम, अब बताइएगा हम कहाँ कुछ किए हैं। तो पुलिस वाले को ये चीज देखते देखते उसको लगता है कि सब आदमी एक गड़बड़ है। उसको अच्छों को पीट देता है। पुलिस बदनाम इसलिए नहीं है कि वो बेगुनाहों को पीट देती है, पुलिस बदनाम इसलिए है कि अगर आप रसूखदार हैं और गुनहगार भी हैं तो आपको छोड़ देती है, इसलिए बदनाम है। वरना पुलिस से ज्यादा तो आर्मी वाले पीटते हैं सब। कभी चुनाव में कभी मिल गए सब, नहीं मारेगा सब, आपको हालत खराब, लेकिन वो बदनाम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो एक नॉर्मल आदमी को पीटता है, अब बगल में मंत्री जी जा रहे हैं, उन्होंने को ऊँक देगा। उनको और ऊँक देगा यहाँ पे। लेकिन पुलिस में क्या है, क्योंकि पुलिस मंत्री के अंडर में आती है, उनकी भी मजबूरी समझिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी एक इंसान है, उसके सामने भी बहुत सारे प्रेशर्स रहते हैं। समझ में गया? कहीं ना फंसा देते हैं सब, नेता होता सब मिलकर। तो पहला एक होता है नॉर्मल पूछताछ, जिसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेशन। तो इंट्रोगेशन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इंट्रोगेशन के बाद एक होती है कस्टडी। कस्टडी, हिरासत। क्या हो गया? हिरासत। इसमें आपको 1-2 घंटा में छोड़ देता है। कस्टडी में ले जाती है ना पुलिस, तो 1-2 घंटा में छोड़ देती है। कैसे अनशन करता, हमारी मांगे पूरी हो, पुलिस घींच के ले जाएगा, ले देखते हैं नेता होता टंगा के जाता है, एगो पैर ने उठा है, हमारे एगो के टंगले है, तब पूरी करो मांग, पूरी करो, 2 को टंगले है और लेके जाएगा यहाँ पे ले पूरी करो मांग, पूरी करो। यहाँ पर समझ में गया? और लास्ट में अपने चुनाव चिन्ह का झंडा दे देगा, अपनी पार्टी की जय। समझ में गया कि नहीं गया? ऐसे टांग के ले जाते हैं, तो उसे कस्टडी कहते हैं। वो ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, सुबह ले जाएगा शाम को दे देगा आपको, जा निकल यहाँ से। समझ में आ गया कि नहीं? कस्टडी भी उतना खतरनाक नहीं। इंट्रोगेशन तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है। इंट्रोगेशन में नॉर्मल पूछताछ होता है कि आप थे कि नहीं, देखे हैं कि नहीं, सही मामला है कि नहीं, ऐसे सब में क्या होता है? इंट्रोगेशन होता है। कस्टडी, कस्टडी में हाँ सबको ले जा सकता है वहां पे। पुलिस को थोड़ी पता है कि आप शरीफ है कि खराब है, वो आपको पता है। आप समझिए ना, आप ही को हम आपको दरोगा बना के भोपाल भेज देते हैं। आपको भोपाल के किसी आदमी के बारे में पता है कौन शरीफ है कौन नहीं? आप जब सोचते हैं तो आपको अपना मोहल्ला दिखता है। जब आप सोचते हैं ना पुलिस के बारे में, जब आप अपना विचार बताते हैं तो आपको अपना मोहल्ला दिखता है। अरे हाउ चाचा शरीफ, हाई चाचा सही। आप सोचिए, आपको उठा के हम महाराष्ट्र का कोई जगह भेज दे जहां आप किसी को नहीं जानते, आपके लिए सब शरीफ है सब खराब है, आप कैसे बताइएगा कौन शरीफ है? आपको तो उठा के लाना पड़ेगा, इंट्रोगेशन देना पड़ेगा। आराम से मानते हैं, एक्सपीरियंस के दम पे, ट्रेनिंग के दम पे धीरे धीरे पता चल जाता है। समझ में आया कि नहीं गया? और उसके बाद आदमी थूक सकता है उसको। उसके बाद आता है अरेस्ट। क्या होता है? अरेस्ट, गिरफ्तार। गिरफ्तार
आपकी गिरफ्तारी हो गई। अब उठा के आपको क्या करेगा, 24 घंटा के अंदर अंदर भेज देगा। कस्टडी पुलिस स्टेशन में ही होती है, याद रखिएगा। कस्टडी कहां होती है? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में ही क्या हो जाती है, कस्टडी। लेकिन गिरफ्तार करके कहां भेजना होता है, जेल। और जेल पुलिस के अंडर में नहीं रहता, याद रखिएगा। जेल पुलिस के अंडर में नहीं रहता, जेल अंडर में रहता है जज के। जेलर तो देख रेख करता है, जेलर तो देख रेख करता है। कोनो के पानी घटल, कोनो दीवार कूद के तो ना भाग गया, कोनो सब यही सब देखभाल करता है। किसको कोने रूम नंबर में रखना है, कोनो मरखा है तो उसको साइड में रखना है, नहीं देखता आदमी। कई टाइप का गाय पाल लेता है तो मरखा गाय को साइड में रखता है, बीमार गाय को एक साइड में रखता है ना, नाटुर गाय को दूसरे ओर रखता है। तो जेलर तो मैनेजमेंट के लिए है, बट जेल डायरेक्टली किसके अंडर में होता है? जज लिख के दे देगा इस कैदी को छोड़ दो, जेलर को छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ गई नहीं गया? ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो जेल अलग चीज होता है। 24 घंटे के अंदर कहां ले जाना होता है? जज के पास। जज डिसाइड करेगा घरे भेजना है कि जेल में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब 24 घंटे के बाद कहां ले जाना है? न्यायालय में। जब जाएंगे किसके पास? जज के पास। तो जज भेजेगा जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी कहां होती है? जेल। जुडिशियल कस्टडी कहां होती है? जेल। अगर आप अपराध किए हैं, मार के किसी का एक झापा मारे हैं किसी को, अब बवाल हो गया, अच्छा खासा लड़ाई हो गया, आपके खिलाफ क्या हो जाएगा? FIR हो गया, वारंट पकड़ लेगी पुलिस, बुलाएगी इंट्रोगेशन के लिए, रख लेगी कस्टडी में, फिर देखेगी कि यार ज्यादा मार दिया इसको, अरेस्ट करेगी, जज के पास ले जाएगी। जज के पास आप जाइएगा, आपका वकील कहेगा सर मामला लड़ाई का था, ये मतलब पेशेवर अपराधी नहीं है, लेकिन उस समय का क्षणिक मामला था, ईगो पे मैटर आ गया था, 2 झापड़ उन्होंने भी मारा, 2-4 झापड़ यो मार दिया, 2 लाठी यो मारा, वो भी मारा। जज देखेगा 307 तो नहीं लगा है, अगर हड्डी टूट गई या खून निकल गया, लग गया 307। तो देखेगा 307 नहीं लगा है, समझेगा हड्डी उड्डी ना टूटल है, कर खून उन नहीं निकला है, जाओ घर जाओ। जज भेज देगा घरे, अब वकील साहब से कहेगा मुकदमा लड़ते रहिएगा इसका। हर चीज में अगर किसी को कोर्ट जेल में भेज देंगे तो जेल भी जगह है रहने का, भर जाएगा जेल में। अच्छा, सबको जेल में भेज दीजिएगा, हो सकता है कि वो अपराधी न हो, उसकी अकेले परिवार का कमाने वाला व्यक्ति हो, अब भेज देंगे जज के जेल में तो उसका तो परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो जज कहता है कि ये मुकदमा चलते रहेगा, क्योंकि आपका अपराध इतना भी भयानक नहीं है, आप एकदम दलित श्रेणी में नहीं आते हैं कि आपको अगर समाज में छोड़ देंगे, एकदम खतरनाक राक्षस की श्रेणी में नहीं है कि आपको समाज में नहीं छोड़ने लायक है। समझ आ गया कि नहीं? तो जज डिसाइड करेगा, अगर बड़ा अपराध है तो कहां भेज देगा? जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी। और छोटा अपराध है तो जमानत दे देगा। क्या दे देगा? जमानत। तो जज दुइये को काम करेगा, या तो जमानत देगा, या तो बेल देगा, या तो जेल देगा। समझ आ गया कि नहीं? या तो करेगा बेल, या तो करेगा जेल। तो या तो होगा आपको बेल, या तो होगा जेल। बेल कर दिया तो घर, और जेल कर दिया तो घर, वो सरकारी घर है। समझ में आ गया कि नहीं? तो जज क्या करता है? 2 काम, या तो बेल या तो जेल। क्या किसी को अगर बेल कर दिया तो क्या मुकदमा खत्म हो गया? हाँ, केस लड़िए, 5 साल 7 साल 10 साल मुकदमा चलेगा, उसके बाद समझते रहिए। फूट गया तो डॉक्टर रिपोर्ट। 307 का एक शॉर्टकट तरीका होता है कि अगर खून निकल गया तो दरोगा 307 लगा देगा, और अगर चोट लगा है, हड्डी टूट गई तो दरोगा 307 लगा देगा। और कभी कभी गंभीर मारा जाता है तो मांस से वो चोट हड्डी तक पहुंच जाता है, तो वो निकलता है एक्सरे में, तो वहां डॉक्टर लगाता है कि नहीं, इसका चोट हड्डी तक पहुंचा था, अतः यह खतरनाक ढंग से मारा है, इस पे 307 लगना चाहिए। तो कुछ चीजें तो देखिए कि लग जाता है, और कुछ चीजें गंभीर लग जाता है। अरे यार, गलत रिपोर्ट बनाएगा तो जज समझे ना कि गलत है कि सही है। जज की पढ़ाई पढ़ने आए हो, जज की पढ़ाई पढ़ोगे तो वहां बताएगा कि कौन सी रिपोर्ट सही है, कौन सी गलत है, कैसे पता चलता है। बतियाने वाला क्वेश्चन पूछता है सब, गधा सब। चलिए समझिए ध्यान से। किसी को दिक्कत तो बेल दे देगा तो घर, और जेल दे देगा तो सरकारी घर में, लेकिन मुकदमा दोनों स्थिति में चलेगा, चाहे बेल दे या जेल। अब देखिए, कभी कभी होता क्या है, आपका वकील का काम चालू, उसका फीस चालू हो गया उसका। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत खतरनाक अपराध होता है, समझ में आ गया कि नहीं?
मारा किसी को गोली धाए से, इंसान मर गया, या गोली लग गई जख्मी हो गया, पुलिस उठाएगी, वारंट लिखेगी, 24 घंटा में क्या कर दी, गिरफ्तार करेगी जज के पास। तो सबसे पहले बुलाएगी प्यार से, नहीं बुलाएंगे तो कस्टडी में पकड़ेगी, उसके बाद आपको हथकड़ी लगा के अरेस्ट कर, कस्टडी में हथकड़ी लगा भी सकता है, नहीं भी लगाएगा, अरेस्ट करेगा और जज के पास भेज देगा। जज देखेगा 302 मर्डर किया है या 307, जैसे 307 देखेगा तो पूछेगा मेडिकल रिपोर्ट में, मेडिकल रिपोर्ट है, देखेगा नहीं है, मतलब नॉर्मल चोट लगा होगा, मेडिकल रिपोर्ट है, बाप रे हड्डी टूट गई, 2 गोली लगी, तुरंत कहेगा इसको क्या बोलो, जेल में भेजो, क्या भेजो, जेल में। क्या उस स्थिति में जज उनको छोड़ेगा? नहीं छोड़। दामिनी की जो हत्या हुई थी 2012 में, जज छोड़ देगा? अभी जो लखनऊ दिल्ली में हुआ है, लड़की को कई किलोमीटर घसीट के ले गया है, अब वो अरेस्ट होंगे तो जज छोड़ दे गए, हाँ ले जाएंगे जज के पास, दिखाएगा 12 किलोमीटर तक घसीट के ले गया है यहाँ पे, उसके बाद मर्डर हुआ है यहाँ पे, एकदम भयानक, मर गई है बेचारी लड़की, जज छोड़ दे गए, अब कहां भेज देंगे? जुडिशियल कस्टडी में, जल गया जेल में। और जेल पुलिस के अंडर में होता है, हाँ किसके अंडर में? जज के अंडर में होता है। किसके अंडर में चला जाए? जज। अब एक बात बताइए, जो दिल्ली की घटना को अगर देखा जाए, चूंकि वो अभी करेंट ही घटना है, साल की शुरुआत में ही था, 31 दिसंबर की रात, यानी साल का पहला दिन था 2 बजे, तो यही एकदम समझिए कि साल का पहला ही दिन था। और बेचारी अपने घर की इकलौती कमाने वाली लड़की थी, ड्यूटी से आ रही थी जी। ऊपर वाले का ना कभी कभी सब कुछ सही लगता है, मैनेजमेंट वा खराब लगने लगता है कि किसी को इतना भी नहीं सताना चाहिए। खैर अब उस घटना को जोड़ के चलते हैं। अब वो तो चल गया आदमी जेल में, अब पुलिस को जज कर देंगे तुम जांच करो, तो जांच करेगी पुलिस, तो पुलिस देखेगी कि यहाँ गाड़ी, लड़की का बॉडी जहां रगड़ाया होगा वहां से पकड़ेगी, कहीं कहीं डेंट पेंट लगा होगा उसको पकड़ेगी। फिर पुलिस कंफ्यूज होगी, अब लड़की तो जिंदा है नहीं, अब पुलिस कंफ्यूजन में है कि इसको लड़ाया कहां था, तो पूछताछ करेगी किसको, रात में, या तो एक्सीडेंट करने वाला था, या तो बेचारी लड़की मर गई वो थी, तो अब आएगी नहीं। अब किससे पूछताछ होगा? जो कचारा है, और जो कचारा है तो जेल में है, अब पुलिस जेल में जाएगी तो जेलर भगा देगा, नहीं यहाँ से जेल में आ गए, तो थाना है ये, जेल है, जज साहब से पूछ के आओ, ना तो अंदर झांकने ना देंगे, पूछ के आओ, झांक ले, तो इसे जज साहब कहा 2 मिनट झांक ले। जज पुलिस जेल किसके अंडर में होता है? अब बता, पुलिस तो फंस गई, अब पुलिस सबूत कहां से जुटाएगी? अच्छा पुलिस पूछेगी ना, रे चोट्टा कहेंगे तुम इतना 12-13 किलोमीटर घसीटा क्यों? तो बताएगा ना कि हमको नहीं पता चला, या कोहरा था, या उस ससुरा पियक्कड़ था, पी लिया था। 1 जनवरी को कई को पियो लेता है सब, समझ में आ गया कि ना? अरे यार उस दिन तो नहीं पीना चाहिए, कम से कम वही दिन वो पी लेता है, सब पी लिया। इसके लिए चाहिए ना वो आदमिया को लिए, हाँ? तब क्या करेगा? तब इंस्पेक्टर जाएगा कहां पे? कोर्ट में, कहेगा जज साहब हम जो आदमिया जो आप जेल में भेजे हैं ना, वो आपका जेलर पकड़ के नहीं लाया था, ना आप पकड़े थे ना आपका वकील, हम ही पकड़ के लाए थे, तो हम उसका डिमांड नहीं कर रहे हैं, रिमांड कर रहे हैं, मतलब हम ही पकड़ के दे दिए थे, तो हमको उसका डिमांड नहीं है, रिमांड चाहिए। वो जेल में से निकालिए तो तरीका से पूछताछ करना है, तो 15 दिन के लिए पुलिस क्या मांग सकती है? रिमांड। तो अब आता है पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड, यही होता है सबसे खतरनाक तांडव, यहीं पे सारा कुल कांड हो जाता है। यहाँ पे पुलिस रिमांड कितने दिन के लिए? लेकिन जज साहब देते हैं कितना दिन? 14 दिन। 14 दिन के लिए देते हैं। पुलिस रिमांड होता है कितने का? 15 दिन। अब देते हैं जज साहब कितना? 14। एक दिन जज कहता है पहले ही पहुंचाओ, नहीं तो तुम सोचो तुमको 15 देंगे तो तुम 16वां दिन लाएगा, कहेगा गाड़ी पंचर थी, है था उता। तो पुलिस रिमांड 14 दिन के लिए। तब जज साहब लिख के देंगे ऑर्डर पे, ऑर्डर सीट यहाँ पे, कि कैदी नंबर इतना, एफआईआर संख्या इतना में जो गिरफ्तार अभियुक्त था उसे पुलिस रिमांड को सौंपा जाए, और पुलिस को पर्चा फाड़ के दे देंगे, और एक कॉपी चली जाएगी जेल में। तो एक कॉपी किसको मिल गया? जेलर को। एक कॉपी पुलिस का हवलदार अपना गाड़ी लेके, वही कमांडर टूटा ढ करने वाला लगेले रहेगा, और उसके बाद से दिखाएगा जेलर को, दीजिए तो। अब जेलर को पता है कि कोई दिया कोने रूम नंबर में है, ले आओ, जा बाबू, दोबारा आ पाएगा कि नहीं कोई नहीं है, जाए आप, ले जाएगा, उससे साइन इन कराएगा, डेट और भरवाएगा, और दे देगा किसको? पुलिस को। अब उसके बाद बैठाएगा किस में? जी, इधर चला मैं, उधर चला, किधर चला कोई नहीं पता। यहाँ पर इसी में सारा कांड होता है। इसमें
पहले पुलिस आराम से उससे पूछ लेती है, बबुआ तुम कहां से कचारा था, क्या था, क्योंकि पुलिस को ही पता है कि पता नहीं इसका अंत क्या होगा, इसलिए पहले पूछ लो, पूरा पूछ लेती है। अगर बहुत जघन्य अपराध रहता है ना, तो पुलिस वाले भी इंसान है, उनका भी खून खोलता है। आपको क्या लगता है इनका इलाज नहीं करेगा? सभी जो 12 किलोमीटर लड़कियां को घसीटे हैं, इनका तो ऐसे इलाज करेगा, ऐसे बांध के ऐसे हाथों में, इसमें लठिया जो होता है ना, इसमें वो बढ़िया से देखो, बता आई हो गया ना, इसमें लठिया लेके मारेगा एकदम भयानक से, इतना मारेगा टंगा जाएंगे पूरा वजन लेके, यहाँ पे रात भर छोड़ देगा। और सुबेरे आके क्या हाल चाल है, बाप बाप चिल्लाएंगे, अरे छोड़ दो आप, उसको पता है 14 दिन में सब घाव खत्म हो जाएगा। समझे कि नहीं? हड्डी तक जाएगा तब ना, मांसवा पकड़ के एकदम इसके ऐंठ देगा एकदम, यहाँ पे यहाँ हड्डी नहीं होता है, बहुत बढ़िया से इलाज होगा। किसमें? पुलिस रिमांड। समझ में आ गया कि नहीं? इसमें पुलिस रिमांड, इसी में गाड़ियों पलट सकती है। हैदराबाद एक प्रियंका करके कोई प्रियंका प्रियदर्शी कर, उस ससुरा उसको बस ट्रक का क्लीनर था, सब रेप करके जिंदा जला दिया सब। पुलिस पकड़ी क्योंकि खतरनाक अपराध था, फिर भी पुलिस को एफआईआर लिखना है, पुलिस को था गिरफ्तार करो, जज के पास ले जाओ। पुलिस गिरफ्तार की, मामला हाईलाइटेड था, 24 घंटे के अंदर जज को लेके चल गए। पुलिस पहले इंट्रोगेशन के लिए बुलाई थी, ये क्या आ गया जी, उसका कस्टडीली अरेस्ट करके जज को भेज दी। जज साहब कहां भेज दिए? जेल। क्या जज उनको बेल देगा? जज क्या दे दिया? जेल। अब पुलिस कही कि इस ससुरा उस लड़की का किडनैप कहां से किया था सब, कहां पर लड़की को ले जाके जिंदा जलाया था सब, कि इतना पूरा लाश जल गया कोई देखा नहीं। तो दरोगा गए जज साहब के पास, सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कहां से लड़की का अपहरण किए थे सब, कहां पे ले जाके जलाएं सब, क्या कौन कौन इनका साथ दिया, हमको इनसे पूछताछ करना है और सीन को रिक्रिएट करना है ताकि हम सबूत जुटा सके। जज साहब दिए, ठीक है रिमांड 14 दिन का ले जाओ। पुलिस आई, उनका रिमांड किया, जब बेटा आ जा। पहले दरोगा पुलिस उसको खूब अच्छा से पूछताछ की, सारा चीज पता चल गया कि यही अपराधी है, कंफर्म हो गया, पुलिस अपने ओर से कंफर्म हो गई। रात को 2 बजे पुलिस ले गई उसी जगह पे, कही बताओ कैसे कैसे, उसके बाद पुलिस कही भागो, धाए धाए धाए, रिपोर्ट लग गया कि इनकाउंटर, भाग रहे थे पुलिस की बंदूक छीन के साथ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कानून के भाषा में पुलिस के इस कृत्य को अपराध कहा जाता है, क्योंकि पुलिस ने गलती किया था। लेकिन व्यवहारिक रूप में देखिएगा तो हत्या और वध में अंतर होता है। पुलिस ने हत्या नहीं किया था, वध किया। लेकिन अगर दूरदर्शिता के रूप में सोचिएगा तो पुलिस को अगर ऐसा खुला छूट दीजिएगा ना, तो पता चलेगा कि तब गुंडे बदमाश नहीं, लोग पुलिस से कहेंगे मरवा दो। इसलिए जज का अपने जगह पे होना सही है कि अपराध कानून को सजा देने का अधिकार केवल जज को होना चाहिए, पुलिस को नहीं। तो अभी आप लोग युवा हैं, थोड़ा युवाओं का ना खून बहुत जल्दी खौलता है और वो दूरदर्शी नहीं सोचते हैं सर। आप सोचिए अगर ये चीज पुलिस को दे दीजिएगा तो 1 साल बहुत अच्छा होगा। 1 साल के बाद पुलिस वाले आप ऐसे कहेंगे किसको, चाचा को मारना है 10 लाख चाचा कहेंगे हमारा रिश्वत दिया है 15 लाख बहुत ऐसी घटना बांग्लादेश में हो चुकी है। बांग्लादेश पुलिस ने अपराध से बचने के लिए ऐसे ही छूट दे दिया था। 1-2 साल के बाद वो लोग बांग्लादेश के लिए काल बन गए थे, बहुत दिक्कत हो गया। तो ये सब आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ऐसे पता रखना है। और अगर पुलिस रिमांड पे गए, इसका पूछना है बकुला का कि पुलिस रिमांड पे ले जाता है तो थाना में मारता है कि कहां मारता है? उसका एक अलग व्यवस्था रहता है, क्योंकि पुलिस का तो 50 गो थाना है, उसको पता है कि एक के थाना में नहीं मारना है, एक 2 लाठी वो थाना में, 2 थाना में, जगह जगह अलग अलग व्यवस्था रखे रहते हैं सर। अब मस्त हुक के पीटता है सर, वहां पर बहुत बुरा मार मारता है सर यहाँ पर। हाँ मर गए तो कौन पूछता है जी आपको। हम अभी बता रहे हैं कि लगभग 4 से 5 हजार के संख्या में कस्टोडियल डेथ होता है इंडिया में। तो आपको एगो का चिंता, यहाँ हर साल उतना होता है
कस्टोडियल डेथ, कभी नेट पे सर्च कीजिएगा 2022 में टोटल कितने कस्टोडियल डेथ हुए थे, तो आपको आराम से ये संख्या 4-5 हजार के आसपास मिले। मतलब 4-5 हजार नहीं तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, 3,000 तो आपको मिलना ही मिलना है कस्टोडियल डेथ। बहुत होते हैं सब, अक्सर सुनते होंगे ना कि जेल में बंद था, पैजामा खोल के उसका नाड़ा से फांसी लगा दिया। जो जब पैजामा के नाड़ा से फांसी लग रहा है पुलिस रिमांड भी जरूरी है, पुलिस रिमांड भी जरूरी है। पता चला जिसकी हत्या हुई मर गया और जो मर्डर किया वो जेल में है, तो पुलिस का कौन फरिश्ता है का? बात बता भगवान, कैसे कैसे हुआ था? पुलिस जांच कैसे करेगी? आधा तो पुलिस रिमांड पे बहुत अच्छे से पता कर लेती ना। 4 गो आदमी अपराध किया है ना, तो पहले अकेले अकेले पूछेगी, अकेले अकेले, एक साथ नहीं, अकेले अकेले। तो तनिसा ऊ बक देगा, तनिसा ई बक देगा, तनिसा ई बक देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद दुदू को बैठा के पूछेगी, कहीं वो तो ऐसे बोल रहा था, ये ऐसे बोल रहा था। धीरे 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 भंडा फोड़ के खत्म कर लेती है वहां पर। हाँ देखिए, पुलिस वगैरह का भी अपनी वो चीज होती है, ठान लेते हैं तो टपकाइए देते हैं। देखे थे सुशांत सिंह का मैटर बहुत हाईलाइटेड होगा, अब बहुत सारा उसमें राजनीतिक कारण थे, क्या हुआ क्या नहीं, ये बहुत गड़बड़ बात है। क्योंकि देश के देखिए बहुत होनहार अपने उसमें इस चीज से उतरिए कि बिहार के, भारत के थे। समझ में आए ना? ये इस जब जैसे आप इस भावना को बोलते हैं ना कि वो केवल बिहार के थे, तो आप अपनी क्षमता को सीमित करते हैं। चाहे कहीं के भी हो, वो पूरे भारत के वो एक हीरा थे। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो इस चीज से अब थोड़ा सा आपको ऊपर उठना है। आपने जाति, धर्म, जिला, राज्य से ऊपर उठ के एक फीलिंग रखिए देश के। अगर आप कहेंगे कि बार बार प्रेस करिएगा बिहार के थे, बिहार के थे, पंजाब का आदमी क्या सोचेगा? अरे यार तुमको अपने ढेर चिंता है। समझ में आएगी? थोड़ा बहुत लिमिटेड, हर इंसान को अपनी जगह से लगाव होता है, नो डाउट, लेकिन इतना ना लगाव हो कि वो पक्षपात दिखने लगे। लगाओ ज्यादा, हाँ ठीक है, बिहार हमारे भारत का ही है। यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत क्या केवल भारत के लिए थे? हर एक नए युवाओं के लिए एक उम्मीद थे, जिनके खानदान का कोई भी बॉलीवुड में नहीं है, उसको भी एक सपना जग गया था कि अब वो भी जा सकता है वहां पर और एक बड़े पर्दे पे जा सकता है। खत्म हो गया कहानी यहाँ पे। तो ये बहुत पूरे देश के लिए थे, उसकी अभी कोई चीज पता नहीं चल पाई। पुलिस रिमांड को बढ़ाया जा सकता, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता। सर हम वकील हैं, आपका क्लास कर रहे हैं, तुम्हें क्या जरूरत है? जज बनना। 22 आर्टिकल बहुत बड़ा है। अभी हम आधा देखें इधर, जिसमें आपको कायदे से गिरफ्तार किया जाएगा। सीधे गायब कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कहां से उठा गए। सुबह रात को 2 बजे पुलिस खटखटाएगी, खोलेंगे तो दिखेगा 400 पुलिस वाला है, उठाएगा, चल दिया यहाँ पर। हाँ, एक बार मिलेंगे 3 महीना बाद। पुलिस किस थाना में किस जेल में कुछ नहीं, बस एक स्लिप देगा आपको। हाँ, उसी को कहते हैं यहाँ पर रोलेट एक्ट। यही है कौन सा? रोलेट एक्ट। समझ में आ गया कि नहीं? इसमें अलग अलग चीज है, इसमें एनएसए है, इसी में टाडा है, आतंकवादियों पे क्या लगता है? टाडा है, इसमें मीसा है, कानून बहुत खतरनाक लगता है, आसफा है, आर्मल फोर्सेड स्पेशल पावर, बहुत ज्यादा, रासुका है, इसमें बहुत सारा कानून है। यूएपीए है, आजकल तो बड़ा फेमस हुआ है यूएपीए। आगे बढ़े। इंट्रोडक्शन का एक बार फिर से बता दीजिए। ऐसे ना लाइव में से एक बार पीछे जाओ, इसे फिर दोबारा दिख जाएगा। हाँ। सुशांत सिंह राजपूत के साथ अन्य, देखिए भैया, अब सबको पता है हिंदुस्तान में बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो आगे बढ़ जाए। यूएपीए क्या है, ये सब क्या है, ये सब हम अभी इधर थोड़ी बताएं। इधर में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। आपको बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं। 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते। अच्छा, पुलिस 24 घंटे से ज्यादा रखती भी नहीं है, आप इस भ्रम में मत रहिएगा। पुलिस को आपसे पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। आप दरोगा बनेंगे, आपको उठा के अगर कोई भेज देता आगरा पुलिस स्टेशन, मान के चलिए आप एसपी हैं, डीएसपी आगरा पुलिस स्टेशन, किसी को आप गिरफ्तार किए, तो काय लिए रखिएगा 24 घंटा से ज्यादा? कोनो नेता मंत्री का फोन आ जाएगा। आप बिलीव कीजिए, पुलिस जब गिरफ्तार करती है ना, तो सबसे पहले चार्जशीट चालान काट के उसे भेजना चाहती है, क्योंकि रखेंगे ना तो फट्टे किसी ना किसी मंत्री उंत्री का फोन आएगा।
और दरोगा को आप कह के थोड़े बतियाता है, तुम कहो छोड़ देना जी, तुम हमारा आदमी है। समझ में आ गया कि नहीं? वो सब बहुत बदतमीजी से बात करता है ऐसे पुलिस वालों से। अब पुलिस वाला गुस्सा किस पे निकालेगा? आपके पापा आपकी मम्मी को डांटेंगे ना, तो मम्मी अपना गुस्सा आप पे उतार देंगी। सही बात है। लगता है इसको इधर उतरा है इसके ऊपर। होता है कि नहीं होता? तो नेता मंत्री गरियाएगा किसको? दरोगा को देखेगा हाजत में कौन बंद है, जरूरत नहीं एक पे उतारे आप। ह्यूमन टेंडेंसी होती है। चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे।